तो अक्सर हम सड़कों पे गंदगी देखते हैं और सीधा आम लोगों को ताना मार देते हैं, है ना? कि लोगों में तो सिविक सेंस ही नहीं है। लेकिन रुकिए, क्या ये पूरी सच्चाई है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस सिविक सेंस की असल जड़ों तक जाएंगे। आखिर ये सिस्टमिक प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है? चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर है, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें, हर 5 मिनट पर एक साफ पब्लिक टॉयलेट, परफेक्ट लेन ड्राइविंग और एकदम शांत माहौल। और दूसरी तरफ हमारे अपने कई शहरों का हाल, वही कूड़े के पहाड़, गायब फुटपाथ और वो कान फोड़ देने वाले लगातार बजते हॉर्न्स। ये कंट्रास्ट देखकर दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। और वो सवाल ये है कि क्या हम भारतीयों में जेनेटिकली ही सिविक सेंस कम होता है? मेरा मतलब है, सोशल मीडिया पर तो अक्सर यही बहस चलती है ना कि शायद कुछ देशों के लोग पैदाइशी ही ज्यादा सभ्य होते हैं। क्या वाकई ऐसा है? तो इसका एक सीधा और साफ जवाब है, बिल्कुल नहीं। जेनेटिक्स का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असल में ये पूरी समस्या गहराई से सिस्टमिक है, यानी गड़बड़ी हमारे डीएनए में नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक जड़ों और बुनियादी सिस्टम में है। एक दूसरे पर उंगली उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन आज हम इस सिस्टम की असल खामियों को समझेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? हम देखेंगे सिविक सेंस की जमीनी हकीकत, जातिवाद और क्लास डिवाइड का असर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां, एम्पैथी या सहानुभूति का ना होना, और फिर हम दुनिया से कुछ सबक लेंगे और समझेंगे कि इस पूरे सिस्टम और माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है। सेक्शन 1, सिविक सेंस की सच्चाई। सिर्फ आम जनता को दोष देना तो बड़ा आसान है, लेकिन हमें इस सतह से थोड़ा नीचे झांकना होगा। असल में सिविक सेंस की ये जो कमी हमें दिखती है ना, वो हवा में नहीं पैदा हुई है। ये समाज के 3 बहुत बड़े लेकिन अक्सर इग्नोर कर दिए जाने वाले पिलर्स पर टिकी है। पहला, हमारे समाज में गहराई तक बसा जातिवाद और वर्गवाद। दूसरा, सरकारी सिस्टम का पूरी तरह से फेल हो जाना। और तीसरा, एक दूसरे के लिए सहानुभूति यानी एम्पैथी का पूरी तरह से गायब होना। सेक्शन 2, जातिवाद और वर्गवाद। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि साफ सफाई से हमारा ऐतिहासिक अलगाव आखिर शुरू कहां से हुआ। देखिए, इतिहास में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सफाई कर्मी समाज के लिए एक मां की तरह है जो इसे बीमारियों से बचाती है। लेकिन क्या आज हमारी हकीकत वैसी है? बिल्कुल नहीं। सोर्स में धनबाद की एक बहुत ही दुखद घटना का जिक्र है, जहां एक दलित महिला के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उसने बिना पैसों के मुफ्त में सफाई करने से मना कर दिया था। सोचिए, आज भी हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। हम अक्सर सफाई करने वालों को क्या कहते हैं? कूड़े वाला आया है। जबकि सच तो ये है कि कूड़ा फैलाने वाले तो हम नागरिक खुद हैं। जो आते हैं वो तो सफाई वाले हैं। हम बस खुद को इस जिम्मेदारी से पूरी तरह अलग कर लेना चाहते हैं कि भाई कूड़ा तो वो है, हम थोड़े ही हैं। ये जो माइंडसेट है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बुनियादी ढांचे की कमी। ये वो जगह है जहां हमारा सिस्टम जनता को पहले से ही फेल होने के लिए सेट कर देता है। अब आप खुद सोचिए, बिना सही इंफ्रास्ट्रक्चर के सही बर्ताव कैसे होगा? सड़क पर आप जा रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट या तो है ही नहीं, या उन पर ताले लटके हैं, या उनमें पानी नहीं है। अब दिन भर सड़क पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स क्या करेंगे? फुटपाथ शहर से गायब हैं। बेतरतीब फ्लाईओवर बने हैं जो अचानक 4 लेन से सिकुड़कर 2 लेन के हो जाते हैं, और वो भी 90 डिग्री के टर्न के साथ। सड़कों पर लेन मार्किंग तक नहीं है। ऐसे में कोई इंसान अगर नियम मानना भी चाहे तो कैसे मानेगा? इस हालात पर सोर्स में एक बहुत ही सटीक और तीखा व्यंग है कि इस जनता को हिंद महासागर में फेंक दो और अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कोई नई जनता ऑर्डर कर लो। थोड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन ये इस बात की बेरुखी दिखाता है कि जब पूरा सिस्टम ही अंदर से टूट चुका है तो हर नाकामी का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ जनता के सिर फोड़ना कितना बेतुका है। और यही हमें हमारे चौथे पॉइंट पर लाता है, सहानुभूति का अभाव और अमीरों की एक अपनी अलग दुनिया। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। आपने ध्यान दिया होगा, हमारे यहाँ एक अजीब सी सामंती मानसिकता है। लोग अपने घरों या बंगलों के अंदर करोड़ों खर्च करके इंडोर पूल बना लेंगे, शानदार जिम बना लेंगे, मतलब अपनी एक एकदम सुरक्षित लग्जरी दुनिया बसा लेंगे। लेकिन उनकी चारदीवारी के ठीक बाहर कूड़े के ढेर लगे होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर वालों के लिए या कम्युनिटी के लिए ये जो एम्पैथी की कमी है ना, ये समस्या को और बढ़ा देती है।
इसके बिल्कुल उलट डेनमार्क में एक बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं समफंडिस साइंड। इसका मतलब है सोशल माइंडेडनेस या समाज के फायदे को अपने फायदे से ऊपर रखना। ये वही सहानुभूति है जो आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर मैं यहाँ कूड़ा फेंक कर जाऊंगा तो किसी और इंसान को उसे साफ करना पड़ेगा। बस ये एक छोटी सी सोच ही सिविक सेंस की सबसे बड़ी नींव है। सेक्शन 5 दुनिया से सीख। चलिए देखते हैं कि दूसरे विकसित देशों ने अपने यहाँ सिविक सेंस को कैसे लागू किया है। अब डेनमार्क का ही उदाहरण लीजिए। वहां कचरे को सिर्फ सूखे और गीले में नहीं बांटा जाता। वहां लोग अपने घरों में कचरे को पूरे 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। कांच, प्लास्टिक, मेटल, कपड़े, सब कुछ अलग। और सबसे कमाल की बात, अगर कोई खतरनाक केमिकल वेस्ट है तो नागरिक खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे रिसाइकलिंग सेंटर तक छोड़ने जाते हैं। इसे कहते हैं सिस्टम और नागरिक की जिम्मेदारी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक और शानदार तरीका है यूरोप का डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम। आप प्लास्टिक की बोतल खरीदिए, एक छोटा सा डिपॉजिट दीजिए। जब बोतल खाली हो जाए तो उसे वापस एक रिवर्स वेंडिंग मशीन में डालिए और अपना पैसा वापस ले लीजिए। मतलब कूड़ा सही जगह डालने का सीधा सीधा आर्थिक इनाम, और नतीजा प्लास्टिक की बोतलें सड़कों पर दिखना ही बंद हो जाती हैं। और इस आंकड़े को तो देखिए, 64%। कोपेनहेगन में 64% लोग काम पर जाने के लिए गाड़ियों का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये नतीजा है ऐसे सस्टेनेबल मोहल्लों का जहां सब कुछ 5 मिनट की दूरी पर हो और जहां पैदल चलने वालों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती हो। इस तरह के सिस्टम सिर्फ सड़कों को साफ ही नहीं रखते बल्कि लोगों में एक कम्युनिटी की भावना भी लाते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई बेहतरीन उदाहरण बिखरे पड़े हैं। जापान की ओसोजी परंपरा देखिए, जहां बच्चे अपने स्कूल और क्लासरूम खुद साफ करते हैं। सिंगापुर में तो पब्लिक टॉयलेट्स के लिए बाकायदा हैप्पी टॉयलेट नाम से रेटिंग सिस्टम है। यूके में लाइन में लगने का यानी कतार का नियम इतना सख्त है कि उनके सिटीजनशिप टेस्ट तक में इसके बारे में पूछा जाता है। और तो और रवांडा जैसे देश ने ऐसी ही नीतियों को अपनाकर खुद को अफ्रीका का सबसे साफ देश बना लिया है। मतलब अगर सही नियत हो तो ये पूरी तरह से मुमकिन है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, सेक्शन 6 सिस्टम और मानसिकता। तो अब आगे का रास्ता क्या है? इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि हमें एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शानदार बुनियादी ढांचा बनाए और हाँ, नियम तोड़ने पर छोटे ही सही लेकिन पक्के जुर्मानों की व्यवस्था करे ताकि कोई बच के न निकल सके। और दूसरी तरफ स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे बचपन से ही बच्चों में सिविक सेंस, समानता और सहानुभूति कूट कूट कर भरें। हमें इस क्लासिस्ट मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आप जरा खुद सोचिए, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई पूरी तरह से ठीक हो जाए और समाज में बचपन से ही सहानुभूति सिखाई जाए तो क्या हम अपने देश के सिविक सेंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां लोग गंदगी फैलाने से पहले 100 बार सोचें? इस बदलाव में आपका और हमारा क्या रोल हो सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।